Hello students, this is the next video of chapter 7 Outcomes of Democracy. Students, we are going to study in this video economic growth and development. If democracies are expected to produce good government, then is it not fair to expect that they would also produce development? मीन्स अगर एक डेमोक्रेसी से हम अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं देन वाई डू वी नॉट एक्सपेक्ट गुड डेवलपमेंट फ्रॉम दैट कंट्री. बट समटाइम्स डेमोक्रेसीज आर इनेबल टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. लेकिन हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वह इस टारगेट को अचीव करने में कहीं पीछे रह जाती हैं रादर देन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स फॉर द 50 years between 1950 and 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम 1950 से 2000 तक यानी कि 50 साल के बीच में अगर दोनों देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखें तो व्हाट वी फाइंड दैट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनका जो विकास दर है वह कहीं ज़्यादा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री से. मैनी रीज़न कैन बी बिहाइंड दैट. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस. लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का इस तरह से बेहतर डेवलप करना और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पीछे जाना वास्तव में चिंता का कारण तो बनता ही है. बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन इसके बेसिस पर ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी कांट डिनाई फ्रॉम डेमोक्रेसी. लेकिन सिर्फ इस रीज़न से हम डेमोक्रेसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी से बेहतर नॉन डेमोक्रेसी है. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. अगर इकोनॉमिक में आपने पढ़ा है इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द फैक्टर बिहाइंड द स्लो ग्रोथ या स्लो डेवलपमेंट. स्लो डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर अगर नहीं है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं. उसके पीछे हम डेमोक्रेसी को सीधे सीधे फॉल्ट नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. देयर आर मैनी रीजन एंड दोज रीजन कैन बी पॉपुलेशन साइज, global situations, cooperation from other countries. मीन्स ये सारे रीजन हो सकते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जनसंख्या. संसाधन कम होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, ओबियसली सबका विकास नहीं हो पाएगा, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी. तो ओबियसली दैट कंट्री विल बी बैक इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्लोबल सिचुएशन ये भी एक फैक्टर हो सकता है. दूसरे देशों से कितना बेहतर कोऑपरेशन है, सहयोग है, नहीं मिल पाने की वजह से भी उस देश का विकास कम होने लगता है. तो मेनी फैक्टर्स कैन बी प्ले रोल बिहाइंड नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री. Economic priorities adopted by the country it's however the difference in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. बहुत सारे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं फिर भी वहाँ भी विकास बहुत स्लो हुआ है, वो भी बहुत बेहतर डेवलप्ड नहीं है. अगर हम जॉर्डन का ही उदाहरण ले लें, एग्जांपल ले लें, तो दैट कंट्री आल्सो नॉन डेमोक्रेटिक बट दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जितनी भी हैं वो सब वेल डेवलप्ड ही हैं. सम कंट्रीज आर वेल डेवलप्ड बट सम आर नॉट वेल डेवलप्ड. तो दोनों की ये स्थिति होती है कि डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों के जगह पर अगर इस तरह के फैक्टर हैं पॉपुलेशन की या तो ग्लोबल सिचुएशन की तो वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. अगर हम डेमोक्रेसी को रीजन मान लें तो अमेरिका एक उदाहरण ऐसा हो सकता है. दैट इज़ फुल डेमोक्रेटिक कंट्री बट in the when we are talking about the development that country have best developed in their country
फॉर द सिटीजन्स। तो अमेरिका भी तो है जहाँ पर बेहतर डेवलपमेंट भी है और बेहतर डेमोक्रेसी भी है। यानी कि फैक्टर क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन हमारे देश से कहीं ज़्यादा कम है। वहाँ के लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज करते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। दैट इज़ वाई दीज आर all are the main factor which is playing role to development or the not development. But we can expect democracy not to lag behind a dictatorship in this respect. लेकिन अगर इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालें कि नहीं, हमें भी काश हम भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही होते, क्योंकि वहाँ पर विकास बेहतर हो रहा है रादर दैन द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी रीजन ही नहीं है किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट का। एक्सपेक्टेशन है वहाँ की गवर्नमेंट अगर बेहतर काम करे, सही से मैनेजमेंट करे, सही से योजनाएं लाएं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री भी बहुत बेहतर विकास कर सकती हैं और कर ही रही हैं। When we find such a significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. यानी जब हम इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस करते हैं और सिग्निफिकेंट जो पाते हैं, तो यही पाते हैं कि कम ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलती हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं मिल सकती हैं। वो आज़ादी नहीं मिल सकती हैं, सारी टेक्नोलॉजी हो लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप स्मार्टफोन को ही ले लीजिए, तो चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट होता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आपका फेसबुक है या बहुत सारे ऐसे जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उसको लोग यूज नहीं कर सकते हैं। देयर हैज़ नो एनी ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर रादर दैन द नॉन डेमोक्रेटिक। स्टूडेंट्स, if we are talking about that why the slow economic growth and development in democracy, the main factor is that, as we read in economics already in class 9, that citizens are the main property of any country. जो citizens होते हैं किसी भी देश के, वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होते हैं। Now it depends on that government and citizens themselves, वो सरकार पर या नागरिकों पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह से एक बेहतर प्रॉपर्टी के रूप में प्रोड्यूस करें। और बेहतर कैसे हम सिटीजन्स को एक बेहतर प्रॉपर्टी मान सकते हैं, उनका किस तरह से हम विकास करके सिटीजन्स को कौन सी ऐसी सुविधाएं दे करके जिससे कि वो जो हमारे नागरिक हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करें, क्योंकि उन्हीं के परफॉर्मेंस से कोई देश विकास करता है। तो सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं किसी भी देश की ऑफ एनी कंट्री वी आर टॉकिंग, व्हाट इज़ द बेसिक नीड्स फॉर दैट कंट्री फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो इसके लिए सबसे पहली बात है, जैसे कि तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर कि एक बच्चा गिरा हुआ है और एक वहाँ पर इंसान खड़ा है, वो उससे पूछ रहा है कि तुम ऐसे क्यों गिरे हो। तो इसको एक व्यंग की तरह दिखाया गया है, यानी कि यह बच्चा उस देश के गरीबी को, उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखा रहा है कि उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिले जिसकी वजह से उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पूरी हो पाई, उसने अपने आप को बेहतर नहीं अपने लाइफ को जी पाया जिसकी वजह से वह गिरा है। तो यहाँ पर वह बच्चे के रूप में उस देश को दिखाया गया है कि किस तरह से वह देश इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे रह गया है। और उसके पीछे ऑब्वियसली रीजन ये हो सकते हैं हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर, क्योंकि जब अगर देश की असली प्रॉपर्टी जनता है, सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए क्या वो चीज़ें हम सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए जिससे वो नागरिक अपने आप को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले तो एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन वी कांट एक्सपेक्ट एनी कंट्री फॉर बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड रीज़न इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ मेन थिंग ऑफ एनी सिटीजन्स। अगर वो हेल्दी ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। उसको रहने के लिए घर चाहिए, वह व्यक्ति
कोई भी अपने उस देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, हर किसी को रोटी मिल सके, हर किसी को खाना मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके। अगर क्योंकि इन सब चीज़ों के मिलने के बाद ही किसी देश के जो नागरिक हैं वो अपना एक बेहतर योगदान किसी देश के विकास के लिए दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट शुड बी टेक केयर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अगर गवर्नमेंट इन सारे फैक्टर पर ध्यान दे और अपने सिटीजन्स को इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करे, बेहतर उनको एजुकेशन दे, बेहतर उनको हेल्थ दे, बेहतर उनको भोजन प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, तो वह देश भी विकास कर सकता है। यानी डेमोक्रेसी में अगर ये चीज़ें चूँकि कम होती हैं, इन्हीं चीज़ों पर बेहतर फोकस नहीं करने की वजह से वह देश पीछे रह जाते हैं। तो नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम तुलना करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, तो सिर्फ इस वजह से कि चूँकि वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, दैट इज़ वाई दैट कंट्री हैज़ well developed, and because this country is democratic, that is why because of that this country is non well developed. This is not the good example for डेमोक्रेसी इसके लिए बेहतर एग्जाम, इसके लिए हम डेमोक्रेसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से और उस देश के विकास न करने से कोई संबंध नहीं है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन बोथ दीज थिंग्स। सो hope students you understood very well that what is the reason behind of economic growth and development in democracy, why these democratic countries are not well developed, and what is the reason behind that you understood through the picture which has given in your book. Students, next lecture we will attend in next video, reduction of inequality and poverty. Thank you.